Hey everyone, this is Suraj Singh. Welcome to my channel Trade with सूरज। ओके सो मेरा आज की पोजीशंस मैंने मार्केट में पंच कर दी है। मैंने इस पर्टिकुलर ट्रेड इस पर्टिकुलर कैंडल जो है 924 की, यहाँ पर मैंने एंट्री अपनी प्लान कर ली है। काफ़ी प्लान्ड एंट्री तो नहीं है, बट यस, जिस तरीके से कंफर्मेशन आया था उसके बेस पे ही एंट्री मिली है। ओके, सो इस पर्टिकुलर ट्रेड में हम कैंडल्स स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, जस्ट 10 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और येस, 1:4 के आसपास में हम लोग यहाँ पे टारगेट प्लान करने की कोशिश करेंगे। अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है, अगर आएगा तो सीधा आ जाएगा। ओके, सो 184 के ऊपर का भी टारगेट ठीक है, 40 पॉइंट्स के हिसाब से ठीक है ट्रेडर्स, 40 पॉइंट्स के आसपास में। यस, ठीक है। तो ये वापस से स्टॉप लॉसेस के पास में आ रहा है। इसके पीछे का क्या साइकोलॉजी है, इसके पीछे हमने क्या देख के ट्रेड लिया है, ये सारी चीज़ों को समझेंगे। एक बार हमारा ट्रेड प्रॉफिट को हिट कर दे या लॉस को हिट कर दे, स्टॉप लॉस को हिट कर दे। ओके, सो ये हमारे स्टॉप लॉसेस की तरफ में बढ़ रहा है। अगर ये नीचे आएगा हमारे स्टॉप लॉसेस पे 233 के लेवल्स पे, तो हम प्लान एज पर द प्लान अपनी पोजीशन को कट कर देंगे। बट ठीक है, अभी ये फिर से ऊपर की तरफ में जा रहा है। ओके, अगर ये पर्टिकुलर ट्रेड अगर 20 पॉइंट्स हमें मिल जाता है इसमें, 20 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स का अप्रॉक्सीमेट 25 पॉइंट्स, तो हम इस पर्टिकुलर ट्रेड में एटलीस्ट लॉस बुक नहीं करेंगे। हम अपने पोजीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट पे शिफ्ट कर देंगे। ओके, सो लेट्स सी, जाना चाहिए कि ये नीचे भी ऐसा आ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से पैटर्न बता बना रहा है स्टॉप लॉस के लिए। बट ठीक है, अब थोड़ा नीचे से मुझे एग्जीक्यूट करना था, बट मैं कर नहीं पाया, लेट हो गया थोड़ा। ठीक है, जैसा भी रहेगा देखते हैं। ओके, ये फिर से हमारे टारगेट की तरफ में मूव कर रहा है। अप्रॉक्सीमेट 25 पॉइंट, मतलब 269 270 तक अगर ये आ जाता है तो हम अपनी पोजीशंस को कॉस्ट टू कॉस्ट पे शिफ्ट कर देंगे। अगर ये 270 आता है तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि ये हाईस को टेस्ट करने के लिए आ जाएगा ऑप्शंस, क्योंकि कल के डेट में जिन्होंने शॉर्ट किया रहेगा उनका स्टॉप लॉसेस इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा। सो लेट्स सी, अगर हो सकता है वो उनमें स्ट्रेंथ भी हो तो वो यहाँ कहीं पर ही रिटर्न भी करने की कोशिश कर सकते हैं। लेट्स सी। ओके, ये नीचे की तरफ में अभी पहुंचा हुआ है, फिर से ऊपर निकल गया है। इससे पता चलता है ट्रेडर्स, मतलब हमने जो ट्रेड लिया है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस्ड मतलब ट्रेड है हमारा। कहीं ना कहीं स्टॉप प्रोसेस हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि नीचे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। फिर भी अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ में आता है स्टॉप प्रोसेस, क्योंकि हमारा 270 लेवल टच नहीं हुआ है, इसलिए हम प्रॉपर अपना स्टॉप प्रोसेस का वेट करेंगे। ओके ट्रेडर्स, अभी कहीं न कहीं ट्रेड हमारा बहुत ज़्यादा कंफर्म हो गया है, क्योंकि अभी इसको नीचे की तरफ में नहीं आना चाहिए। ओके, मुझे लग रहा है कि अब हमें टारगेट ईज़िली अचीव हो जाएँगे। थोड़ा टारगेट हम बढ़ा भी सकते हैं वैसे, 40 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट वैसे ठीक ही है। 284, 288, 295 के बीच का टारगेट प्लान करेंगे।
इनकेस जब यहाँ पर आएगा, जिस हिसाब से हमें मूव मिलता है उसके हिसाब से प्लान करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं। ओके, सो ये अगर 270 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम अपने ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट पे शिफ्ट कर देंगे एज पर द प्लान। जा रहा है ठीक है, काफ़ी स्मूथली जा रहा है, बट ये रिवर्सल हो सकता है। डेटा थोड़ा सा वीक हुआ है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर। ओके, वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाया, पर ठीक है। हमने ट्रेड लिया है तो या तो वो टारगेट हिट करे या प्रॉफिट हिट करे या लॉस हिट करे। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर एक्टिविटी जो है वो कहीं न कहीं यहाँ पर रिवर्सल की एक्टिविटी हो रही थी। ओके, सो इसको हम या तो इस ट्रेड को हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे प्लान कर लेते हैं। देखिए, जब सारी चीज़ें हमारे सामने हो रही है ना, फिर हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ठीक है, थोड़ा वेट करता है इसके नीचे से। इनकेस अगर फिर भी काफ़ी स्पीड में अगर आता है तो फिर हम इसको एग्जिट कर देंगे कॉस्ट टू कॉस्ट या छोटा मोटा लॉस पे। ओके, लग रहा है कि अब इसे एग्जिट कर देना चाहिए क्योंकि डेटा काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका हुआ है बुल साइड में। बुल्स ज़्यादा एग्जॉस्टेड यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो ऊपर की तरफ में लेके नहीं आ रहा है, तो ये काफ़ी स्पीड में भी आ सकता है। ओके, ऑर्डर्स तैयार हैं। अगर ये इन लेवल्स को नीचे की तरफ में आएगा तो फिर हम अपनी पोजीशन को निकाल देंगे। लेट्स सी। ओके, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ चुका हुआ है। इसको हम निकाल देता है। ओके, सो हमने इसको निकाल दिया अप्रॉक्सीमेट 622 के लॉस पे। ठीक है, देखिए कितना स्मूथ हो जाता है। हमने किस तरीके से मतलब एग्जिट प्लान इतना अच्छे से हुआ हमारा कि, बट हम इसके अदर एंड में हम यहाँ पर बुल साइड पे अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। सॉरी, बियर साइड पे। बट नहीं, मैं दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड पंच करता हूँ। मेरा डिसिप्लिन है कि मैं दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड पंच करता हूँ। सो इसलिए ठीक है, प्लान कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पर ट्रेड को पंच किया, किस तरीके से मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, देख लेता है। देखिए, सबसे पहले मैं कल से मार्केट में बुलिश में हूँ। ओके, और आज भी कल का जो सेकेंड हाफ सेशन था यहाँ पर भी कुछ खास मुझे सेलर्स की एक्टिविटी नहीं दिखी। ठीक है, आज के दिन में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो, गैप अप ओपनिंग होने के बाद में ये सस्टेन कर जाता हो, रुकता नहीं था, बट इसने गैप डाउन नीचे ओपनिंग हो करके यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लो हो गया। स्लो होने का मतलब क्या हो गया कि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा रिटेलर्स ऑनबोर्ड हो गए होंगे। कहीं ना कहीं डाउट यहीं पे हो गया था, फिर भी हम एग्जीक्यूट किए। बट हमें फाइनल यहाँ पे पता चल गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पता चल गया कि सेलर्स आर एग्जॉस्टेड। ओके, नहीं, बुल्स आर एग्जॉस्टेड। जिस लाइन हमने सी बाय किया था तो बुल्स आर एग्जॉस्टेड यहाँ पे समझ में आ गया था, और सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे, एक्टिविटी दिख रही थी, इसलिए हमने यहाँ पर इसको एग्जिट कर दिया इस पर्टिकुलर पॉइंट में। ओके, सो आज का दिन ठीक है, 622 के लॉस में हमने दिन को क्लोज किया। देखिए कितना सटीक, कितना नीचे की तरफ में ये आ गया है। ओके, अब ये भी देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अपना स्टॉप लॉस को हिट करके वो नीचे की तरफ में इजीली आ सकता है। ठीक है, तो अच्छी एंट्री और एग्जिट, अच्छी एग्जिट दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपकी एग्जिट खराब भी है, बट आपकी एंट्री अगर खराब भी है तो आपका एग्जिट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका एग्जिट हमेशा सही होना चाहिए। इसलिए हमने यहीं पे ही अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया। ओके, सो मैंने आज दिन में एक नहीं, दो नहीं, तीन ट्रेड पंच किया है।
जैसे कि मैंने आपको जो पहला ट्रेड बताया जिसमें मेरा लॉस हुआ था 622 रुपीज़, उसके बाद मैंने फिर से ट्रेड बाइंग साइड पे ही, बुल साइड पे ही बाई किया था, जिसमें हमने 240 के प्राइस पे चीज़ों को बाई किया था। 227 के आसपास में मैंने एग्जिट किया। ओके, सो ये इसमें भी हमारा मोटा मोटा लगभग 5,000 का लॉस हमने इस पर्टिकुलर ट्रेड पे बुक किया था। उसके उसके बाद मैंने थर्ड ट्रेड पंच किया अपना यहाँ पर 170 के भाव पे, जिसमें 375 क्वांटिटी मैंने बाय किया था पुट साइड पे। ओके, मैं इस टाइम तक बेरिश हो चुका हुआ था क्योंकि डेटा कंफर्मेशन दे ही दिया था। ओके, सो ये सब देखते हुए मैंने 10:05 पे मैंने अपनी पोजीशंस को बना लिया था टू द बियर साइड। तो मैंने पुट को यहाँ पे बाय किया। अप्रोक्सीमेट जो प्राइस मैंने, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 170 के प्राइस पे। ऑलराइट, सो यहाँ पे 170 के आसपास, मतलब मोटा मोटा इस कैंडल के टॉप पे 170 के प्राइस पर मैंने बाय किया। यहाँ पर पोजीशन थोड़ी सी बेरिश में लॉस दिखा, बट मेरा स्टॉप प्रोसेस मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे मैंने प्लान किया था। ओके, सो बट ये ट्रेड हमारा चला और ये मार्केट जब ऊपर की तरफ में आया, यहाँ पर हमने अपनी 150 क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पर मैंने 1 लॉट एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर मैंने रेस्ट 2 लॉट को एग्जीक्यूट कर दिया 230 के प्राइस पे, 232 के प्राइस पे। आप देख सकते हो 221 पे मैंने 1 लॉट और 232 पे मैंने अपने रेस्ट, जो मेरे 150 क्वांटिटी बची हुई थी उसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया था। तो इन सब का पूरा दिन में जो मैंने चीज़ों को बैलेंस करके संभाल के किया, तो हमने यहाँ पे हमको मार्केट ने रिवॉर्ड दिया है 11,658 रुपीज़ का। ओके, कहने का मतलब ये था कि यस, मैं दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड पंच करता हूँ, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं डेटा इतना स्ट्रांगली बियर साइड में था, जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर कहीं ना कहीं डेटा पूरी तरीके से सेलर के फेवर में आ चुका हुआ था, जिस पर मैंने बात किया है। ओके, फिर यहाँ पे हमने अपनी जो बाइंग साइड पोजीशन थी उसको हमने यहाँ पे एग्जिट किया। यहाँ पे मैंने फिर से बाय किया, थोड़ा ट्रेड चला, बट वो भी यहाँ पे लॉस में हमने एग्जिट किया। बट जो हमारा थर्ड ट्रेड था वो चला और मार्केट अच्छे से हमें रिवॉर्ड दिया। देखो, कभी कभी जो हम सोचते हैं उस हिसाब से मार्केट परफॉर्मेंस हमें नहीं देता, उस हिसाब से मार्केट हमें रिजल्ट्स नहीं दे पाता। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप अपना एक्सपीरियंस को यूज़ करके एक छोटा सा रिस्क ले करके चीज़ों को फिर से बैलेंस कर सकते हो। मैंने यहाँ पर रिस्क जस्ट सिर्फ और सिर्फ 2000 के आसपास में रिस्क को 2000 3000 के आसपास में मैंने रिस्क को यहाँ पे मैनेज करके अपने सारे लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया और इवन काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पे बन गया। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने डिसिप्लिन पे स्टिक रहो। जितना आप अपने डिसिप्लिन पे स्टिक रहोगे और जितना आप अपने एजेस को जितना आप शार्प करोगे, उतना ज़्यादा आपको मार्केट में रिवॉर्ड मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि आप अपने रिस्क को सिर्फ मैनेज करिए, बाकी आपके हाथ में, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ओके, यहाँ पर भी मार्केट चला बट मेरे हाथ में नहीं था। ठीक है, तो हमने हमने यहाँ पे स्टॉप लॉसेस बुक किया। ओके, यहाँ पे भी हमने लिया, फिर भी ट्रेड नहीं चला, हमने यहाँ पे स्टॉप लॉसेस बुक किया, क्योंकि स्टॉप लॉस बुक करना एक डिसिप्लिन का पार्ट है और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में। सही टाइम पे एग्जिट करना। हम एंट्री को तो गलत कर सकते हैं, एंट्री हमारी गलत हो सकती है, बट एग्जिट हमारा गलत कभी नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे एंट्री ली, बट हमने एग्जिट एकदम सही टाइम पे किया। ओके, यहाँ पर भी हमने एंट्री लिया, यहाँ पर भी हमने एग्जिट एकदम सही टाइम पे किया। और यहाँ पर भी जब हमने एंट्री लिया तो हमने चीज़ों को टाइम टू टाइम अपने क्वांटिटी को एग्जिट करते गए और रिस्क को मैनेज करते हुए गए। ओके, कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ रिस्क को मैनेज करिए, चीज़ें ऑटोमेटिक आपके फेवर में आ जाएंगी। हाँ, पेशेंस लगेगा, डिसिप्लिन लगेगा, उस चीज़ को उसके पर काम करिए जैसे कि मैंने किया। ओके, सो ट्रेड अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।